श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीता कांडपाल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, लेकिन पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135-2722-100 और 2724-506। झिझक के इन झुरमुटों से अब हम नहीं झांकते हैं। अर्श पर जाती इन सीढ़ियों को अब हम भी नापते हैं। अब हम भी नापते हैं। जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी। मेरा नाम यथार्थ जिंदल है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे सेरेब्रल पाल्सी है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है क्योंकि मेरे आसपास बहुत फैसिलिटीज हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करता हूँ। जितना चांद तेरा उतना ही मेरा। मेरा नाम मनोज यादव है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक प्रबंधक राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। अधिकार एवं अवसर की समानता, उसी के बदौलत मैं ये मुकाम हासिल करने में सफल रहा हूँ। बादल हो या आसमां, राहें हो या कारवां, एहसास हो ना लगाव का, मिलके कहेंगे हम हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, जिएंगे हम। किसी भी वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये जरूरी है कि उसे पर्याप्त अवसर और अधिकार मिले। पिछड़े, वंचित या तथाकथित कमजोर कहे जाने वाले ऐसे तबकों को समाज में ऊपर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अधिकारों के साथ साथ समान अवसर मुहैया कराए हैं। एक ऐसा ही वर्ग जो पहले शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग कहलाया जाता था, अब सुविधाओं, अधिकारों और अवसरों के मिलने से समाज में हुनर और काबिलियत साबित कर रहा है। अब ये वर्ग समाज के नकारात्मक नजरिए की जंजीरों को तोड़ खुद सक्षम होकर देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक या मानसिक अभाव को उजागर करने वाले समाज में प्रचलित नकारात्मक शब्दों की बजाय उसकी योग्यता को परिलक्षित करने वाला एक नया शब्द दिया। प्रधानमंत्री ने समाज के इस विशेष वर्ग को दिव्यांग कहा। उन्होंने कई अवसरों और कई मंचों पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक समावेश की बात रखी है। अपने मन की बात कार्यक्रम के अनेक संस्करणों में कई बार उन्होंने दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और हुनर का जिक्र किया। एक नेता के रूप में दिव्यांगजनों को लेकर ये उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। कुछ ही दिन पहले 8 दिव्यांगजनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा बड़ा कदम था जिसने दिव्यांगजनों के सामाजिक अधिकारों को और मजबूत किया। 1995 के अधिनियम को बदलकर अब दिव्यांगता को परिभाषित करने वाली 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत
दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। अधिकारों के अलावा ये भी जरूरी था कि हर तरफ ऐसा सुगम्य वातावरण तैयार हो जिससे एक दिव्यांग आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। सुगम्य भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ही पहल थी, जिसके माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्थानों, भवनों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों के ढांचे को दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुकूल बनाना शुरू किया गया। लिफ्ट, रैंप और ब्रेल साइनेज की सुविधा से इन जगहों को सुगम किया गया। 2014 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी शहर के विकास की परियोजनाओं में दिव्यांगजनों के अनुकूल निर्माण को भी ध्यान में रखा जाए, और यही बात 2016 के अधिनियम में भी आई। एक्सेसिबिलिटी ऑडिट, यानी कोई जगह दिव्यांगजनों के अनुकूल है या नहीं, इस बात की निगरानी को भी इस अभियान में जरूरी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश उपायुक्त न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र कुमार सोनकर। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिव्यांगजन के हितार्थ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत की थी, आज उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सारे स्टेट कमिश्नर्स को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो कि इस कार्य की मॉनिटरिंग करते हैं। एक्सेसिबल इंडिया ऐप जो है, इस पे किसी भी दिव्यांग को कहीं से कोई कठिनाई लगती है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसको इस बिल्डिंग में पहुंचने की कोई दिक्कत है, पब्लिक प्लेसेस में उसके लिए रैंप नहीं है या वहां पर उसके लिए आसान पहुंच की व्यवस्था नहीं है, तो इमीडिएटली वहां की वो फोटो खींच के और उस ऐप पे डाल देते हैं। उस ऐप को मॉनिटर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सांकेतिक भाषा का शब्दकोश जारी किया था। श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार की ये एक बड़ी पहल थी। इस पहल में सांकेतिक भाषा को एक नया स्वरूप दिया गया। श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों को सुगम माहौल देने के मकसद से इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया। ये केंद्र इन व्यक्तियों के शिक्षा प्राप्त करने के तरीके और कहीं भी काम करने के लिए सुगम वातावरण को तैयार करने में सहायक होगा। दिव्यांगजनों के भीतर छिपे कौशल को सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उनके कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्शन प्लान बनाया गया। अपने कारोबार से आज देश का दिव्यांग व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ कई लोगों के लिए रोजगार का सहारा भी बना है। उत्तराखंड राज्य के एक ऐसे ही सफल कारोबारी अमित डोभाल कहते हैं, मैं दोनों पैरों से 90% दिव्यांग हूँ। मैंने 2017 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से अपने निजी व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए का ऋण लिया और उससे अपना कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया। हम कपड़ों की मिल से कपड़े खरीद कर उसकी सिलाई करते हैं और सिल करके बेचते हैं। आज हम 3 सिलाई करने वाले टेलरों को भी रोजगार दे रहे हैं। बाकी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इस योजना का लाभ लें। दिव्यांगजन भी आत्मविश्वास से भरकर अब शिक्षा, रोजगार, खेल, कला हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल के पैरा ओलंपिक्स खेलों में देखने को मिला, जहां इतिहास रचते हुए इन दिव्यांग एथलीटों और खिलाड़ियों ने अब तक के सर्वाधिक 19 पदक जीतकर दुनिया भर में देश का झंडा और बुलंद किया। श्रोताओ, आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम। एक बार फिर कोरोना पर ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722-100 और 2724-506। श्रोताओं, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।